এবার মুসলিম দেশগুলি থেকে এই ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যেতে পারে। মুসলিম দেশগুলিতে চালু হতে পারে একটাই সাধারণ মুদ্রা। গত সপ্তাহে মুসলিম দেশগুলির সামনে এই প্রস্তাব দেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি ঢাকায় বসেছিল 8 মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা গোষ্ঠী D8 এর वाणिज्य मंत्रीদের সম্মেলন। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बड़ी खबर है, आपको बताएं कि इस वक्त जो भारतीय हैं, इंडियन हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और खलबली मच गई है ये खबर के बाद, इस न्यूज़ के बाद, क्योंकि शेख हसीना की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। और आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि D8 में एक बड़ा फैसला किया गया है। D8 है क्या? जिस तरह से OIC और मुस्लिम ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ताकतवर ये ग्रुप है। उसके बाद दूसरा बड़ा अगर ग्रुप देखा जाता है OIC के बाद मुस्लिम ममालिक में, वो है जनाब D8। यानी D8 में जो जो ममालिक आते हैं वो मैं आपके सामने उनके नाम रखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे इसमें फैसला कर लिया गया है और कैसे अब इंडिया को, अमेरिका को एक धचका लगने जा रहा है, इनकी करेंसी को, अमेरिका की, और फिर डॉलर को कैसे धचका लगने जा रहा है। और जो इसमें जो बात हुई है, जो इसमें जो कंफर्म चीज़ें हुई हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके ऊपर वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम व्यूवर्स देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, D8 में पाकिस्तान है, तुर्की है, बांग्लादेश है, और इसके साथ साथ इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और ईरान भी है, तुर्की भी है, और इसके साथ इजिप्ट भी है। और ये ममालिक हैं 8 बड़े ममालिक। अब इन ममालिक में इनको D8 कहते हैं, और इसमें ही अब वो कह रहे हैं कि हमने इन ममालिक की ही करेंसी बनानी है, ताकि हम अपनी ही करेंसी में, यानी मुस्लिम ममालिक की करेंसी में ही आपस में हम ट्रेड करें। उसमें जितने भी ममालिक आती हैं, सिर्फ 8 ममालिक की बात नहीं हो रही, लेकिन 8 ममालिक तो इसके ऊपर ये जारी करेंगे ना सब कुछ। वो कहते हैं कि ये जो करेंसी है, ये हम अपनी ही मुस्लिम ममालिक के अंदर, इसके अंदर ट्रेड करें, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करें, क्योंकि इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा, फिर जियोपॉलिटिकली भी होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि जो यूरोपीय यूनियन है, देखिए उसमें 28 ममालिक आते हैं, कितना बड़ा, कितना मजबूत वो ग्रुप है यूरोपीय यूनियन। अगर वो अकेले अकेले होते तो आज उनको किसी ने नहीं पूछना था, उनकी इतनी पार नहीं होनी थी। इसीलिए शेख हसीना ने प्रपोजल दिया है, क्यों ना हम एक मुस्लिम इंटरनेशनल करेंसी एक दूसरे के साथ ट्रेड करें और एक बड़ा ग्रुप बनाएं, और फिर मुस्लिम कंट्रीज़ ही इस करेंसी को इस्तेमाल करें, जो हम ये करेंसी लॉन्च करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ऐलान है। इसके बाद अब अमेरिका को ज़ोरदार झटका लगेगा, फिर अपना INR को लगेगा, इनको भारतीयों को लगेगा, और फिर चाइना की जो करेंसी है उसको भी लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा, शेख हसीना ने खुद कहा है, इसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा है कि देखें, आए रोज़ जो अमेरिका सैंक्शंस लगाता है, उसकी धमकियां देता है कि हम भाई आपके ऊपर ये पाबंदी लगा देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर उसके वो कहते हैं कि हाथ बंध जाएंगे, फिर क्योंकि हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारी अपनी करेंसी होगी, और हम उससे ब्लैकमेल नहीं होंगे। और मेरे ख्याल में एक अच्छा और बड़ा प्रपोजल है। अब जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो यही कह रहा है कि देखें, D8 की जो मीटिंग हुई है उसमें शेख हसीना ने बड़ा फैसला कर लिया, अब टक्कर देने जा रही है US के जो वो हैं डॉलर हैं उसको, और फिर बांग्लादेश के INR को, और चाइनीज़ करेंसी को भी। पहले वीडियो देखेंगे जी, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিজস্ব মুদ্রা হয়, ভারতের যেমন রুপি, বাংলাদেশের টাকা। কিন্তু এবার মুসলিম দেশগুলি থেকে এই ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যেতে পারে। মুসলিম দেশগুলিতে চালু হতে পারে একটাই সাধারণ মুদ্রা। এই বিষয়ে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো এক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করতে পারে। মুসলিম দেশগুলির নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে একটি সাধারণ মুদ্রা চালু করার কথা ভাবছে। গত সপ্তাহে মুসলিম দেশগুলির সামনে এই প্রস্তাব দেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি ঢাকায় বসেছিল 8 মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা গোষ্ঠী D8 এর वाणिज्य मंत्रीদের সম্মেলন।
এই গোষ্ঠীর সদস্য দেশ বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও তুরস্ক। সম্মেলনে তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রী মোস্তফা টিজকু এবং অন্যান্য দেশের বাণিজ্যমন্ত্রীদের এক প্রতিনিধি দল হাসিনার সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবনে দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুসলিম দেশগুলির একটি সাধারণ মুদ্রা ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব দেন। হাসিনা বলেন, আমরা মুসলিম দেশগুলি যদি আমাদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার্থে ইউরোর মতো একটি সাধারণ মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করতে পারি তাহলে খুবই ভালো হয়। বিশ্বের 8টি জনবহুল মুসলিম দেশকে নিয়ে D8 গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। এই গোষ্ঠীর লক্ষ্য নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি এই দেশগুলির জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন। D8 এর উচিত ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি পরিবারের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা, পাশাপাশি নিজেদের ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য একে অপরকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া। D8 গোষ্ঠীর বাণিজ্যমন্ত্রীদের এই বৈঠকের মূল এজেন্ডা ছিল সদস্য দেশগুলিদের মধ্যে একটি প্রেফারেন্স ট্রেড এগ্রিমেন্ট বা PTA স্বাক্ষর করা এবং গোষ্ঠীর কার্যকরিতার ক্ষেত্রের। आपने जनाब ये वीडियो देखी है और आप वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात करता हुआ नज़र आ रहा है D8 के बारे में। और अब देखिए, शेख हसीना की एक बात तो ठीक है, अगर ये दूसरे जो नॉन मुस्लिम ममालिक हैं आपस में ग्रुप बना सकते हैं, आपस में ये ट्रेड कर सकते हैं, आपस में ये एक बड़ा ऐसा अलायंस बना सकते हैं, तो फिर मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं बना सकते? ये D8 की शक्ल में ये आपस में ट्रेड करें, अपनी करेंसी एक्सचेंज करें और फिर देखें कितना इकोनॉमिकली इन आपस में इन तमाम 8 के 8 ममालिक को तो फ़ायदा होगा, लेकिन और भी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं पूरी दुनिया में उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। और फिर इसका एक और भी फ़ायदा है, और आपस में एक ताकत होगी, आपस में एक बड़ा ग्रुप जब वजूद में आएगा तो दुनिया उससे डरेगी, दुनिया उससे खौफ खाएगी। और अब ये देखें, भारतीय मीडिया इसको कह रहा है कि अब कैसे INR को टक्कर देने जा रही हैं। ये D8 का ग्रुप, शेख हसीना जी ने जो बात की है ढाका में जो मीटिंग हुई है, और इसमें नाइजीरिया भी है, पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, ईरान भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, और ये तमाम वो ममालिक हैं, इजिप्ट भी है, बांग्लादेश भी है, और वो सब ममालिक इसके अंदर मौजूद हैं जिनकी एक बड़ी आबादी है, बहुत बड़े नंबर्स हैं जिनके पास पॉपुलेशन के। और अगर ये आपस में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो मैं कहता हूँ कि भूचाल आ जाएगा और पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका व्यूअर्स इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा। मिलेंगे आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।